नाजरीन को मेरा सलाम, मैं हूं जुगनू मोहसिन। खबरनाक का नया एपिसोड लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि मुल्क में सियासी टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। शोला बयानियाँ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और वो असफंदियार वली खान साहब डमी म्यूज़ियम से आज हमारे साथ हैं। इनको पूछेंगे कि ये क्यों नहीं शोला बयानी कर रहे, और उनके साथ हैं मुराद सईद साहब, नौजवान सियासतदान, बेहतरीन शोला बयान। बड़ी मेहरबानी आपकी। वेलकम, वेलकम टू खबरनाक। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे खुशी इस बात की है जेएम के कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा को इसके इश्यूज को नेशनली डिस्कस करने का मौका मिलता है। बिल्कुल करना भी चाहिए। खान साहब देखिए ना, आप एक ऐसे ख़ानदान से मुंसलिक हैं जिसकी पाकिस्तान और बल्कि बड़े सगीर के लिए बेहतरीन खिदमात हैं। मैं आपके दादा की बात करती हूँ, मरहूम खान गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बाचा खान कहते थे, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार की सारा वो सिस्टम बनाया। गांधी जी का जो अहिंसा और उनकी जो नॉन वायलेंट सारी प्रोटेस्ट थी, सत्याग्रह, वो खान गफ्फार खान ने अपनाई। और खुदाई खिदमतगार जो एक ज़माने में 1 लाख अलमबरदार उनके पास उनके सिपाही थे, उन सबको, पठानों को जो कि बदला और वायलेंस के ऊपर पले हुए हैं, उनको दर्स दिया नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का। और उसके बाद आपके मरहूम वालिद खान अब्दुल वली खान, जिनकी जमहूरियत के लिए, जिनकी एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए खिदमात जो हैं वो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। जुगनू जी, लेकिन गांधी जी के लिए तो ये बात नहीं बनती ना, अहिंसा उन पे तो आके खत्म हो गया, वो खुद तो कत्ल हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका कातिल जो था वो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट था, जिसका ख्याल था कि महात्मा गांधी मुसलमानों के दोस्त हैं, और वो क्योंकि तकसीम की जो वायलेंस हो रही थी उसको रोकने के लिए सारा हिंदुस्तान टूर कर रहे थे और हिंदुओं को तलकीन कर रहे थे कि ये तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुसलमान तुम्हारे साथ हज़ारों साल से बस रहे हैं, कैसे एक दूसरे का कत्ल गारत करें। इस बिना पे उनको जो आज की आरएसएस है उसका एक पुराना एक वर्कर, उसने जाके गांधी जी को दिल्ली में बिरला हाउस में कत्ल किया। अच्छा, वैसे क्या ये अच्छी बात होती कि अगर उनका पोता अपने मुंह से ये बात बताता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उनके पोते ने तो ये बात लिखी है। लेकिन वो पोता ये सामने क्या खरबूजा बैठा हुआ है, मैं किसके बात कर रहे हैं? तो आप उनके जुगनू जी आप बात कर रही हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उनका पोती है। आप दाऊद पोता की बात कर रहे हैं, आप किस पोता की बात कर रहे हैं? आसिफ अली पोता की बात कर रहा हूँ। अगर कोई काम का बात है तुम्हारा बारी है तो ये तो बिल्कुल इन पे। एक मिनट, ये टॉक शो नहीं है, ये एक मुहज्जब प्रोग्राम है, आप अपने बारी बारी बात करेंगे। आप फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिन लोगों को मेरे साथ बैठा दिया, इन पे तो करप्शन के हजारों इल्जामात हैं। इल्जामात की तान, खुदा के लिए बताइए कि आपने किया खैबर पख्तूनख्वा में? कुछ भी नहीं किया, अंडा दिया। इनको मैं पूछने नहीं। पहले तो मैं खान गफ्फार खान वाली बात को डिफेंड करना चाहते हैं। मैं कहते एक बात मीडिया पे नहीं आई, आपको पता होना चाहिए। गफ्फार खान का ठीक है, गांधी जी के साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन वो तो जिन्ना साहब के भी बड़े वेलविशर थे, मिलना चाहते थे, लेकिन जिन्ना साहब दूर थे, कराची बहुत दूर पड़ता था। बिल्कुल, उनकी मीटिंग तय हुई थी, उनकी मीटिंग कायदे आजम के साथ पाकिस्तान बनने के बाद तय हुई, लेकिन वो क्योंकि आपस में वो अब्दुल कयूम खान, आपको पता है उस जमाने के बड़े सियासतदान थे, और वो कायदे आजम को उन्होंने कुछ कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। आपको मालूम तो है खान साहब कि पहले दिन से साजिशें हो रही हैं, पहले दिन से एक तरफ पाकिस्तान तंग नजरी का शिकार है और दूसरी तरफ जो कायदे आजम की विजन थी वो तो पूरी हो ही नहीं सक रही। और मेरी बहन मेरा भी तारुफ करवा दे, मैं कोई यहाँ गुर्दे से पत्थर ही निकलवाने नहीं आया। सॉरी, मैं माफ कीजिए, माफ कीजिए। बंदा जी और जिदा कुत्ता जीते हैं उरले ना नहीं उरले दी वजह तो जीते हैं परले दा। मुझे अफसोस है कि मैं इनका तारुफ नहीं करा सकी। मेरे साथ एक निहायत बेहंगम जोड़ा बैठा है। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने गांव में काम करती हूँ, इसी किस्म की मेरे पास पंचायतें परें आती हैं। आज ये बीबी आई है मेरे पास कहने के लिए खुदा के लिए मेरी जान छुड़ा दे। ये भी तो बात ही नहीं हुई, सोशल वर्करी बीच में डाल ली। बट मेरी पहले मेरा मसला सुनना, मैं खून के आंसू रो मैं। आप खून के आंसू रो रहे हैं कि वो बेचारी बीवी रो रही है आपके खून के आंसू? मेरा बंदा देखिए। हाय देख लिया तू भी रज के रोला है। हुण कहनी बंदा वेख्या ते पहले तू नहीं सी वेख्या? नहीं सी वेख्या, मैनू इन्हें तस्वीर वहाई सी अपने बचपन दी। हाय जी हम की दसा, मेरी ते ना सिर्फ फोन ते गल होंदी, जदों ने पहली बारी वेख्या हाय मैं तो बेहोश ही हो गई। ओ लखती लानत है, कदी पहले सौदा देख के लेदा होंदा है, बिन देखे तो नहीं ना लेदा होंदा। ये जो सौदा ना ये डब्बा बंद ब्रांडेड था, ये ऐसे नहीं इसके नसीबों में आगा। था ना, ये मरे थी मेरे पीछे, इब तो देखना रो रही, बेचारी मारी गई है मुझे तो।
अच्छा, वो जो आपके साथ एक टेंट सी रखी हुई है उसको भी तो तारीफ करवाओ। वो सरबाला मेरा भांजा है। लो जी, ये शरबाला ना होना तो कुड़ी दा मामा होना सी। एक बात बता, आज हम इनके वली में शिरकत के लिए यहाँ पर आए? आप बिल्कुल बोले गए तो फिर काम का बात भी हुआ ना करे पहुंचे। खान साहब माफ कीजिए, मेरे साथ इस तरह करके आप इतना नहीं, वो काफी नहीं है, वो इतना झड़क देते हैं, आप भी ऊपर झड़क रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही थी कि आपका जो इस वक्त रवैया है वो इतना खामोश क्यों है? आपके जो आबाओ अजदाद के अंदर आइडियलिज्म होता था, उनके अंदर जो सियासी तड़प होती थी, आप में वो नजर नहीं आती। खान साहब, क्या वजह? देखिए, ये जो नजरिया वाली आपने जो बात की है ना, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। नजरिया तो उस बैल की तरह होता है जिसके गले में घंटी होती है, टन 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 होता रहता है, वो गोल गोल घूमता फिरता रहता है। नजरिया आपका चेंज देखे ना, अरस्तु था तो अरस्तु कहता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, तो बाद में वो आया वो नेकर वाला, वो क्या कहते हैं, वो गैलीलियो। नहीं, गैलीलियो ने पहना होगा नेकर। अच्छा, कपानिकस। हाँ, आगे नेकर था। वो उसने भी नेकर टिक करते हुए ऊपर देख के कहा था कि ये घूमता है, ये दुनिया के गिर्द घूमता नहीं है, ये घूमती है जमीन। तो वो कहते हैं जमीन घूमती है। तो अभी पता लगा है कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है, और आपका सवाल जैसे सुन के हमारा दिमाग भी घूमता है, दिमाग भी घूमता है। खान साहब, बात ये है, कपानिकस और गैलीलियो की बात हो रही है। उन लोगों ने 500 साल पहले ये जो बातें की, साइंटिफिक तकनीकी बातें, इनकी उनको कितनी कीमत अदा करनी पड़ी, गैलीलियो को जेल काटनी पड़ी। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ आपको, बातें तो आप ये कर रहे हैं खान साहब, आपको अपनी सारी आबाओ अजदाद की हिस्ट्री भी पता है, और इस मौके पर जब सारे मुल्क में एक शोर बरपा है करप्शन का, जजमेंट्स का, लीक्स का, आप चुप करके बैठे। तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी लीक कर जाए? मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आपको पुकारा नजर आता है? लीक ना करे तो पट तो जाए कम से कम। मैं किधर आगे खबरनाक में मैं अपनी गल दसा। हाँ प्लीज दसते कि मतलब जे मैं गल दसो, बंदा जो तो ब्याह करता है। तो ये पता नहीं लग रहा तेरी नकलें उतार रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमदर्दी में आपने खवातीन की नकल उतारी, वो भी मेरे सामने बैठ के? ना, ऐसे नहीं कर सकते। कुड़ियां आणगी, मर्द भजनगी, किधर गया वो सारा कुछ? इसको तो बात कर लेने थोड़ी सी, इसको बात करने दे। मैं बाद में शो के बाद आपको मरहम पट्टी कर लेंगे, उनको थोड़ी सी बात करेंगे। बेटा बताओ तो। हाँ जी, ब्याह करदा इंसान है इस वास्ते कि अपनी बीवी को घर दे सारे काम करावे। नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। वो घर के काम कौन करा है? लो आप भी कर लिया करें थोड़े से। ना बोलिए, मैं थोपड़े पे जाऊंगा तेरे बता दूं। आपका वजन आधा हो जाएगा, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सा उनका हाथ बटा दिया। मैं घर में, मेरी 5 बहनें हैं। अच्छा, एक घर में रहे, मेरा माँ रहे, वहाँ मेरा बाप रहे। मेरी बहनों की इज्जत करना इसका फर्ज है या नहीं है, ये बताओ। मेरी जान बहन, 5 बहनों के हाथ, ये लाडला बिगड़ा हुआ फिटा हुआ इंसान है ना। 5 बहनों का अकेला भाई, तो बस इसीलिए तो फिटा। दुआएं मांग के ली मेरी माँ ने नंगे पैर दरबारों पे जाके धमाले डाली, तब हुआ। उनको पता नहीं था ना कि ये एंड प्रोडक्ट होगा। भाई जी सिर्फ नंगे पैरी नहीं, खाला उन्होंने लख नूं दुपट्टा भी बन्ने होंदा सी। तो वो बार-बार उसका दुपट्टा गिर रहा था, अम्मा ने यहाँ मांग लिया। हाँ जी, अल्लाह ने मुंडा नहीं देता, हर धमाल जो 250-300 रुपया भी देता है। बात मेरी बहन ये है कि इस औरत को मेरे घर का काम करना चाहिए, मेरी माँ बाप को रोटी पका के देनी चाहिए। किसने देनी? इसने देनी। मेरी बहनों की भी किसी की शादी नहीं हुई। 1 मिनट, नौकरानी लेके आयो ब्याह के कि बीवी लेके आयो ब्याह के? जे हम पूरा दिन कोलू दी बैल तरह मेरे को काम करा। ये तो खुद है कोलू का बैल, इनको तो रोज खुद करना चाहिए, राउंड बैल की तरह। यहाँ मेरी बहन फैसला कर ले या जुगता कर ले। भाई तुम मुझे बताओ, को बच्चा हुआ तुम्हारी तरफ? ये भी नहीं हुआ। तो भाभी की धमाल कब है? मेरी बात, एक छोटी सी बात मेरी। अच्छा हाँ, बताओ। जब मैंने अपनी जिंदगी का हसीन दौर, इसका नाम लगा दिया। हसीन दौर? हाँ। आप दूर से हसीन नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं आप? खुशफहमी है। 5 बहनों का जो भाई होता है ना, उसको इसी तरह की खुशफहमी होती है। सबसे छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा मुन्ना कहवे घर में। नहीं तो क्या मतलब है, 5 बहनों का भाई है तो ये उसका ड्रामा है कि आपने खवातीन को फिर छोटा करके दिखाया? क्यों खवातीन की तरह खिलाफ है? अच्छा, अभी तो आपको एपिलेप्सी का दौरा ना पड़ जाए, मेरी बात तो सुन ले। जब इतनी 5 बहनों की डार खड़ी हो ना, और फिर जाके एक नारीना औलाद हो, तो उसका दिमाग खराब कर दिया जाता है। मैं ये कह रही हूँ आपको, ये सबको तो पता है इस बात का। और कुछ नहीं, मेरा कैसा नसीब फुट है, ये मिली
نہ کوئی سامان ملا, نہ کوئی جہیز ملا, کچھ بھی نہ ملا. आपने डील की कि शादी की? बात तो शादी जो है वो डील ही होती है. दो रूहों की डील होवे, दो दिलों की डील होवे, दो खानदानों की डील होवे. ना जे मैं झूठ बोलदा, मेरे मां प्यो ने ब्रांड न्यू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ. ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 100,000 मील दूर चला जाना सी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. बस ये तेरी गलती. तो पहले उसका दिल में नफरत है, ऊपर से ये मेरी बहन डाले और नफरत. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ पर इतने प्यार मोहब्बत से इतनी रिस्क लेके इतने अपने माँ बाप को खौफ करके शादी की हो तो अगले को थोड़ा सा तो पहचानना चाहिए और कदर करनी चाहिए. असल माँ चुप कर बे. इस तरह नहीं बोलेंगे आप इनके साथ, इस तरह नहीं बोलेंगे यहाँ. मैं अगर यहाँ इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं घर जाके इसकी दुब्बड़ कुट्टी लगा दूँ. वो तो कभी भी नहीं होगा. अरे ऐसे नहीं होगा. घर तो मैं कुंडी लगा के इसका वो पिट्टू. इधर आए ना, मैं आपका ये जो हार है ये मैं आपको हथकड़ियाँ बना के लगा दूँ. खुदा का शुक्र करो तुम ये इधर पंजाब में रहते हो, उधर हो तुम केपीके में और औरत पे हाथ उठाओ. तुम्हें हमारा कायद बताए असल में जिंदगी में होता क्या. हाँ, उसको औरत की बड़ी कदर है ना जी. बड़ी इज्जत करता है. उधर केपीके में कायद हाथ लगा, वहाँ खुसरे कत्ल किए उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा. तो वो खुसरा था और तोड़ था. इसका मसला असल में मेरी बहन पता क्या क्या ये इसके जेन में ये बात है कि ये लाहौर मेट्रोपॉलिटन की रहने वाली है. अच्छा. इस शहर को ये बड़ा शहर समझे. मैं एक मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला हूँ, ये समझेगा मैं एक पसमानदा इलाके का आदमी हूँ. इसके जेन में से लाहौर निकल ही नहीं रहा. कभी अनारकली का सुनावे, कभी मुझे ये अपना बादशाही मस्जिद का सुनावे. चिड़िया घर का भी जिक्र कर जिथों तेनू पसंद कीता है. चिड़िया ये लाहौर इसके जेन में से जावे ही नहीं. ये मुझे समझे कि मैं एक थर्ड क्लास आदमी. ये जो पसमानदगी आपके अंदर आज झलकती हुई नजर आ रही है, अगर इसको आपने छोड़ दिया होता, इसको खुश रखा होता तो ये मुजफ्फरगढ़ को लाहौर बना लेती. तो क्या इसको खुश रखूं कि सवेरे नाश्ते में इसको ढोल की बजा कर सुनाऊं? जी नहीं, सिर्फ ये कि ये ना उम्मीद करो कि 5 बहनों को भी नाश्ता कराओ, बूढ़े माँ बाप की भी सेवा करो, ये भी करो, घर भी साफ करो, तुम दुल्हन हो, तुम्हें ब्याह के लाया हो, ये किया वो किया. ये बात मैं कह रही हूं. मेरी माँ ने नहीं करा ये सारा कुछ. पुराने वक्तों में खवातीन गुजारा करती थी कि डोली जाएगी, जनाजा आएगा, इस किस्म की बातें. अब देखिए खवातीन के पास अब चॉइसेस हैं. वो पढ़ी लिखी है, लाहौर की रहने वाली है, या उसको प्यार मोहब्बत से उसको हकूक देके इज्जत के साथ रखो या फिर उसको खुदा हाफिज कर दो. इसको मेरे घर में रहना होगा हेड डाउन करके. नहीं जे गुजारा तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ. अगर सानू गिव एंड टेक मिले, अगर ਅਸੀਂ गिव ही करी जाना है, टेक नहीं मिलना तो की करिए फिर. चलें छोड़ें, ये बातें तो होती रहेंगी. खान साहब आप बताइए कि तज्जियाकार कहते हैं कि आप बुग़्ज़े इमरान में मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्या ये सही है? बात दरअसल ये है कि कोई बुग़्ज़ शुग़्ज़ वाला कोई चक्कर नहीं है. इमरान के साथ माजिद के साथ मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है और वो रहेगा. ठीक है, इमरान के जब में और इमरान तो HSN में इकट्ठे भी होते थे. मुझे याद है मैं इमरान क्रिकेट भी खेलते थे. एक दफा इमरान ने मुझे बॉलिंग कराया, मेरी पुठी टांग पे गेंद बच गया. वो ये पूरे मेरा जो एल्बो था हिल गया सारा का सारा. तो ये सारा इमरान खान का कसूर है कि आप आज इस किस्म के हैं, उनके कसूर की वजह से ना, उनकी बॉलिंग एक्शन की वजह से आप इसी तरह हैं. पूरे इत्तेफाक से मैंने उस दिन एल्बो गार्ड भी नहीं पहना हुआ था और मैं बिल्कुल ऐसे हो गया. और मैं मुझे याद है मैं साबुन भी नहीं उठा सकता था नीचे हाथ करके. हालांकि मैंने घर में ढेर सारे साबुन रखे हुए थे, पिंक रंग का भी, नीले रंग का भी, लेकिन मैं पूरा उठा नहीं सकता. खान साहब यही तो मैं कह रही हूँ कि कुजा वो शाइस्ता गुफ्तगू, कुजा वो सियासी बुर्दबारी, कुजा ये नीले पीले साबन, कुजा ये बूटा एल्बो, कुजा ये क्रिकेट की बैटिंग बॉलिंग. खुदा के लिए कोई भारी बात करें. नहीं, आप उनसे पूछे ना क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे. क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया मुझे बताइए. नवाज शरीफ ने क्या किया नवाज शरीफ. अच्छा क्या किया मुझे नहीं पता. नहीं, ये तू पूछ रहा क्या. अच्छा समझ आ गई. मुखालिफिन तो कह रहे हैं कि 2 जजेस दोनों ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है वो कह चुके हैं कि आप नाअहल हैं, आप इस्तीफा देके बैठ जाइए. और 3 जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम श्योर नहीं है और हमें और मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस मामले पे कि मनी ट्रेल प्रूव नहीं हुई. तो ये तो काफी बड़े इल्जामात हैं खान साहब. जी भाई मेरी बात को सुनने. लेकिन मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि इस बिना के ऊपर वजीर आजम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए. वो इन्होंने किया क्या? ये सही है. धरने दे के नवाज शरीफ को मजलूम बना दिए, लीडर बना दिए. ये बात सही है आपकी. ये बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन से इलेक्शन हुई है 2013 की अब तक इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं हुआ. मुराद सईद साहब आप बताइए कि बेचारे खैबर पख्तूनख्वा का आखिर कसूर क्या है कि उन्होंने आपको वोट दे दिया? देखिए जेएम आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमने केपीके को दिया क्या. सबसे पहली बात आप ये देखें कि केपीके में हमने चूहे खत्म कर दिए. अभी आप चिराग लेके भी घूमे तो पूरे केपीके में आपको चूहा नहीं मिलेगा.
ढूंढोगे हमें मुल्को मिल लेंगे नहीं नायाब है चूहे। ये KPK का हालात। मिल लेंगे नहीं, ये इनका जालत है। और चूहियां दी बदवा बड़ी हुंदी है और नहीं लईदी हुंदी भरावा। सबसे पहली बात, हमारे कायद ने बात किया कि KPK में हमने लगाना है 1 अरब दरख्त, उसका 1/4 हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया। अरब तो आपके दिमाग पे सवार है लगता है, कभी 10 अरब कभी 1 अरब, कहां से ये अरब की ऑब्सेशन खत्म होगी? दरअसल तुसी अरबां च हुकूमत करना चाहते और कभी वो अपना अरब का कतरी शहजादा। पहली बात तो ये कि ये जो आप नाम ले रहे हैं ये हमारी कहानी में नहीं, मियां नवाज शरीफ की है। दूसरी बात, आपने जो बात की 10 अरब वाली, आप बताएं हमारे कायद को उस बंदे ने कहा कि नहीं 10 अरब रुपए का? मुझे नहीं पता। नहीं आप बताएं ना, ये दुनिया आपको देख रही है टेलीविजन पे, बताएं उसने कहा हमारे कायद को 10 अरब रुपए। यार नाज़रीन मुझे नहीं मालूम ये क्या आप कर रहे हैं, मुझे क्या पता। कैसे हो सकता है? चुड़ैलों की नस्लों का आपको मालूम है, बिल्लियों की नस्लों का आपको मालूम है, कुत्ते किस किस तरह के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सा कुत्तापन होता है, कौन सा कुत्तापन नहीं होता है, वो किस तरह धनिया बढ़ता है, किस तरह नहीं रहता, उसकी कितनी धनिया होती है, सारा कुछ आपको मालूम है। आप कहते हैं आपको पता नहीं है। आप बताइए कि आपके कारनामे क्या हैं? कारनामे सबसे पहले जेएम हमने दरख्त लगाना है, उधर 1 अरब। कारनामे क्या है? बेहतरीन मंसूबा है, दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। और जब तक यहाँ पर दरख्त नहीं लगेंगे माहौलियात पाकिस्तान की ठीक नहीं होंगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ 2% अब फॉरेस्ट कवर रह गया है। बेहतरीन काम कर रहे हैं जो दरख्त लगाने, लेकिन कीजिए भी ना, ये तो दावे हैं। बेहतरीन काम तो हम तब करेंगे जब आप चुप करेंगी तो हम दरख्त लगाएंगे। तुम क्यों रो रही हो बेटा? क्या मौत पड़गी तुझे? कौन सांप लड़का? क्या बात कर रहे हैं आप? तुम हुई लड़की बात करते हो? ये कब भी मारू नहीं कप नहीं मार सकते, इसमें गरम चाय है। इतना जुल्म नहीं कर सकती मैं, इतना जुल्म नहीं कर सकती। पी के मार देना इत्थे ही है ये मेरे को चीज लग जाती, यहाँ वो दंगा फसाद होता, मैं मार ही ना देना कभी। खान साहब आपने हालात से इतना समझौता कर लिया है। एक जमाने में सीपैक के बारे में बोलते बोलते थकते नहीं थे, अब चूं भी नहीं करते सीपैक के बारे में। देखिए ये कोई सीपैक है? इससे मुझे नस्वार का बू आता है। देखिए इसके अंदर अब ये जंगलोट नहीं है, रायकोट नहीं है, थाकोट नहीं है, लेकिन है खान साहब, एबटाबाद नहीं है, हरिपुर नहीं है, शनकारी नहीं है, लेकिन ये रूट का हिस्सा है ना? ये इसका है? जी है। चले इसमें सवा भी नहीं है, इसमें मर्दान नहीं है, इसमें अटक नहीं है, इसमें नौशहरा नहीं है। वो तो है ना? ये है? हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। हाँ तो नतिया गली नारायण का ये नहीं। तो खान साहब लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, जिनीवा ये भी डाल दे फिर बीच में। क्या बातें कर रहे हैं आप? पस्तोड़ का मगर खुदा के सब ले खुदा के ले और ये लेती एक ब्रेक में तीनों हजरात हमारी साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप लोग इतने सवाल जवाब करते हैं, इतनी खबरें, सब कुछ डिस्कशन होती है, लेकिन कभी ये किसी ने सोचा है कि वो लोग जो कि हमें खबरों की जीनत बने हुए नज़र आते हैं, टीवी चैनल्स पे आते हैं, तकरीरें करते हैं, खिताबात करते हैं, सियासतदान हमारे हुक्मरान, वो एक्चुअली इंसान किस किस्म के हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या उनके खब्त हैं, जिससे पता चलता है हमें कि वो एक्चुअली किस किस्म के लोग हैं। जी आपको 2-3 दिलचस्प बातें बताती हूँ। जी आपको मालूम है कि जरदारी साहब जो हैं, हाँ जी, उनको एक डर रहता है कि मुझे कोई जहर ना दे दे। हैं जी? हाँ उनको ये डर रहता है। वो पूरी आवाम दे जाना। देखिए अब ये तो आपने फरमाया, मैं तो बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू कर रही हूँ फिलहाल, तो वो ये समझते हैं कि उनको ये खतरा है। अच्छा उनको मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि आपको मालूम है सारा भुट्टो खानदान ही तो शहीद हो गया ना। जहर फोबिया उन्हें। जी उनको जहर फोबिया। अच्छा उसका इलाज क्या करते हैं? वो खास अपने जरदारी कबीले से खानसामे जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। ठीक है, लंदन जाते हैं वहां भी साथ ले जाते हैं, प्रेसिडेंसी में थे वहां भी उनके साथ थे, लाहौर आते हैं, लाहौर आते हैं, हाँ तलाशी लेकिन वो उनके खास लॉयलिस्ट होते हैं। अच्छा वो खाना पकाते हैं और एक लंबी टेबल लगी हो, उसके ऊपर बेशक 30 लोगों की प्लेसमेंट हो, बोन चाइना हो, क्रिस्टल हो, सिल्वर वगैरह, बेहतरीन गुलदान ये वो, लेकिन जरदारी साहब के 3 अदद स्टील के कंटेनर सील हुए हुए वहां आके रख दिए जाते हैं। जरदारी साहब अपने हाथ, अच्छा वो जो पकाते हैं वो ही लेकर आते हैं टेबल तक। अच्छा वैसे बाजी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਕਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ बीमारी ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ। देखें और इसी तरह होता है। फिर वो क्या करते हैं, कंटेनर को खुद खोलते हैं,
خود اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں اور ہمیشہ 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 واجد ایک ہی چیز نکلتی ہے, ماش کی دال, بھنڈی کی بھجیا اور کریلے. That's it. یا کوئی سندھی سبزی ہوتی ہے جو فرائی ہوتی ہے, ساتھ پھلکا ہوتا ہے. اچھا جیم زرداری صاحب جو ہیں یہ بھنڈیاں اور کریلے کھاتے ہیں, ایسے ہیں کون یہ؟ توبہ, جتوں دی کھوتی اوتھے ہی آن کھڑے. بھائی وہ سیاستدان ہے ظاہر ہے, لیکن تھوڑے سے بریک. جیم زرداری صاحب دالیں سبزیاں یہ کھاتے ہیں, کیا ویجیٹیرین ہے؟ ہاں ہاں بالکل, وہ ویجیٹیرین ہیں پیور. ہاں جی, اور آپ دعوت میں دیکھیں, دعوت میں جہاں شتر مرغ لگے ہو نا, وہ نہیں ان کو ہاتھ لگائیں گے, وہ اپنا اسی طرح دال, اپنی بھنڈی اور اپنی سبزی اور ہلکا سا پھلکا. ہاں جی, وہی اپنے برتن ریموٹ والے. زرداری صاحب کو ریموٹ ہوتا ہے جڑا کھولنا ہے, اپنے برتن اپنے خانسا میں. اور کھانے کی بات جو ہو رہی ہے خوابوں کی, تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سری پائے کھاتے ہیں. تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھی میں نہیں جے کھاندہ سری پاوے, شہباز نو شوق ہے سری پاوے آنا. اور میاں شہباز جو ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا گیٹ اپ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں کتنا بدلا ہے جی. اور یہ ان کی زوجہ جو ہیں تہمینہ دورانی صاحبہ, یہ ان کا اثر ہے, کیونکہ اب میاں صاحب کو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کھدر کا ایک سفاری جیکٹ پہنا ہوتا ہے اور سلوار قمیض, اور وہ صدری جو کہ ایک مسلم لیگ نون کا جس طرح کے پینگوئن لگتے ہیں نا سفید اور کالے, وہ انہوں نے وہ یونیفارم رد کر دیا. نہیں تو یہ تہمینہ جی گھر میں درزی کا کام کرتی ہیں؟ درزی کا کام نہیں کرتی, مرضی کا کام کرتی ہیں. مرضی کا کرتی ہیں, بالکل بڑی امپاورڈ خاتون ہے اور وہ بڑی بازوق خاتون ہے. اور انہوں نے یہ جو کھدر کے سفاری جیکٹس میاں صاحب کو پہنائے ہیں, بڑے سٹائلش اس میں لگتے ہیں. اور پھر میاں شہباز کی ایک عادت ہے, کیونکہ ان کو کبھی کبھی بیک کا پرابلم ہوتا ہے, کہ وہ روز سوئم کرتے ہیں. اور جب سوئم کرتے ہیں تو میں نے ان کو ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا جب آپ سوئم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ریلیکسیشن بہت ہوتی ہے, اور دنیا بھر کے آرتھوپیڈک سرجنز کہتے ہیں کہ سوئنگ جو ہے وہ ہڈیوں کا جو بھی پرابلم ہو اس کے لیے بہترین علاج ہے. کہتے ہیں کہ آئی سوئم اپنی صحت کے لیے, لیکن میں سوئمنگ کے دوران سوچتا بھی ہوں, آئی ریفلیکٹ. انہوں نے ریفلیکٹ کا لفظ استعمال کیا, وچ مینز کہ میں گہری سوچ اپنے سوئمنگ کے دوران اپنے کاموں کے بارے میں, وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. اینڈ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ ہی مینز, بیکاز آپ اگر سوئم کریں نا تو ایک تو آپ کو چین آ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو ایک قسم کی مرہم ہو جاتی ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ اس میں بہت آتا ہے. تو جن سوئم ہوندی نہ ہوئے ان بالکل ہی چین آ جائے وچ دیکھ کے آپ تسی ٹرائی تے کر لینا, تسی زیادہ تو زیادہ ایک مشق دی طرح اوتے آ کے تے نہ تسی فلوٹ کر لو. اچھا جی, ہم تسی یہ کمال گل دسی ہے کہ وہ سوئمنگ کرتے گہری سوچ سوچتے سن. جی اسی تے نہر تے ادوں ہی گئے ہیں جدوں تہاڑا ٹھنڈا کرنا ہو. تو آپ تہمینہ دورانی کی بات کر رہی تھی کہ وہ کپڑے سیتی ہیں. کپڑے نہیں سیتی, میں کہہ رہی تھی کہ ان کی ایک اعلیٰ مزاج اور مذاق ہے. ویسے چھوٹے میاں صاحب دا ڈریس اچھا ہے, شرٹ بڑی کلرفل پاکٹاں والی, ساڈے بڑے ہو یا قمیض تھلے سلوکا پاندے ہوندے سن. اچھا ویسے جب شہباز شریف کو کھڑا دیکھ میں نے دیکھا نا تقریر کرتے ہوئے, تو ایسا لگتا ہے جیسے ہٹلر تقریر کر رہے ہیں. لباس دے ہاتھ جو دو نالی پھڑ لیں تے شکاری لگدے نے اس. لیکن وہ جو لباس ہے نا, وہ کھدر کا جو سفاری جیکٹ ہے, وہ پرانے روسا کی ایک علامت ہوا کرتی تھی. جو پرانے لینڈ لارڈز وغیرہ تھے نا, جب انہوں نے انگریزی کپڑے اپنائے تو وہ اس قسم کے لباس پہنا کرتے. جیم تسی تے کہہ رہے ہو چھوٹے میاں صاحب سری پاوے کھاندے نے, تے بڑے میاں صاحب کی کھاندے نے, یا وہی کھاندے نے جو اپوزیشن والے سانو دس دے نے؟ اس کے بارے میں تو یہاں پر مناسب نہیں تبصرہ کرنا, لیکن بتا دوں آپ کو کہ دیسی مرغی کا بہت شوق ہے. دیسی مرغی بہت لگاتار کھاتے ہیں. اس کے علاوہ دیسی انڈے کا شوق ہے. ان کے ہاں سینڈوچز جب سرو ہوتے ہیں نا, جب کوئی مہمان آئے, چھوٹے چھوٹے باریک سینڈوچز ہمیشہ دیسی انڈے کے بنے ہوں گے. بہت اچھے, آپ دیسی کھائی جاندے, سانو برائلر کھوائی جاندے. اچھا جیم, عمران خان صاحب کیا کھاتے ہیں؟ عمران خان بھی دیسی ہی کھاتے ہیں, دیسی ککڑ کھاتے ہیں, مٹن کھاتے ہیں. میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. ان کے لیے کرکٹر تھے اس وقت, ان کے لیے ایک دعوت ہوئی اور ان کے بڑے اچھے فین تھے لاہور شہر کے رہنے والے. انہوں نے ان کے لیے ایک پورا ڈش لواب یا لعاب جس طرح پاکستان میں یہاں کہتے ہیں لاہور میں, وہ پکوایا. اور سنا ہے کہ لعاب کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے دل کے قریب بکرے کی, وائٹ کلر کی. ہاں, اور اس کے میرا خیال ہے کہ کوئی 20 ایک بکرے کرنے ہوں گے ایک چھوٹی سی ڈش بنانے کے لیے. اور اس نے بڑا اصرار کیا, کھاؤ 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 لعاب کھاؤ لعاب کھاؤ. تو ورزش بہت زیادہ کرتے ہیں خان صاحب, عمران خان صاحب. اور پھر رات کو جب ورزش کر لیتے ہیں تو ایک بھرا ہوا ڈش مٹن کا اور خوب کھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ سبزی کھاتے ہیں. روٹی بہت کم کھاتے ہیں, اسی لیے اتنے فٹ ہیں.
بہت اچھے. عمران خان صاحب تے میاں صاحب آپ دیسی مرغے کھا رہے نے, عوام نو برائلر تے لایا ہے. عوام نو تو بڑیاں چیزاں تے لایا ہے ساڈے عمران نے. برائلر کھا کھا کے برائلر تے چچڑ کی شکل کر دے. ہائے واجد منہ نہ کھلوا. باجی لواب جڑا نا بڑا مہنگی چیز ہے, بڑی مہنگی چیز. کسائی کو مانگ لیو چھری کٹ لینا. خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے اپنے پلے سے کبھی لواب نہیں کھانا, وہ فینز ہی کھلاتے ہیں. وہ ہے جی لواب صاحب نے جو مرضی کھا سکتے. بالکل لواب صاحب ہے. بہرحال لیکن ایک بات تو خطرے والی ہے, اللہ رحم کرے لواب تو کو بھی کہتے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. اتنی نفیس بات. ان کو تھوڑی کہہ رہے ہو, ان کو تھوڑی کہتے, وہ تو ڈش ہے, اچھا ہے, وہ کھائے بہت بار کھائے. خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. خان عبد الولی خان, ان کے مرحوم والد, ان کو باغبانی کا بہت شوق تھا. جو ان کا گھر ہے چرسدہ میں, اس کا نام ہی ولی باغ ہے اور وہاں پھول ہی پھول ہیں. 1978 میں 1978 میں جب خان صاحب حیدرآباد جیل سے ریلیز ہوئے, بھٹو صاحب کا جب تختہ ہوا اور ضیاء الحق کی حکومت آئی, تو ان کو پہلی مرتبہ باہر جانے کا موقع ملا. وہ باہر گئے اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی کیمبرج یونیورسٹی میں, اور میری جو کزن اور خالہ تھی وہ سب ان کو جانتی تھی, ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا. تو ایک دن خان صاحب کو میں لنڈن میں ملی, تو میں نے ولی خان صاحب کو پوچھا کہ خان صاحب آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا میں تو سارا دن کیو گارڈن میں بیٹھا رہتا ہوں. کیو گارڈنز ایک لنڈن کا بہت خوبصورت باغ ہے. وہاں جو روزز کی ورائٹیز ہیں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. وہاں پر جو ڈیفوڈلز کی ورائٹیز ہیں, وہاں جو آرکڈز کی ورائٹیز ہیں, ہر قسم کا وہاں پر پودا ہے, ہر قسم کا پھول ہے. اور خان صاحب, خان عبد الولی خان, جیل سے نکلے اور سارا وقت, اپنا پورا مہینہ رہے لندن میں, سارا وقت کیو گارڈن میں گزارا. بڑی گل ہے, تسی ہوتے کیو گارڈن بیٹھے رہے, میں تھے توڑا امرود والے باغ سے انتظار کرتا رہے. امرود بھی جو پرانے امرود تھے جس کو کاٹو تو لال بیچ میں سے نکلتا, جس کی خوشبو سے سارا گھر مہک جاتا. اچھا بھی ایڈا پڑھیا لکھا بندہ نہیں اچھا ہوں. آپ آج کوئی گل تسی خالی جان ہی نہیں دے رہے. صاحب آج کل تسی 1 ٹن امروداں دا لے آؤ گے نا تو تانوں پتہ بھی نہیں چلنا کہ تواڈے گھر وچ پے نے. جو امروداں دی کرو تانوں پتہ, پینڈیاں دی کرو تانوں پتہ, تے لکڑ دے بارے تانوں پتہ, پڑھ ترخانہ دا کام بھی کرتے ہیں. نہیں میں فارمر ہی صحیح کہہ رہے ہیں باجی, پڑھے لکھے بندے دی پرابلم ہی ہے ہوندی. پڑھے لکھے بندے نو کہہ دو نا بلی بجی میرے پیر چ, کون سے, لیفٹ والا یا رائٹ والا؟ اور بلی کون سی تھی, سائمیز تھی, پرشین تھی, کون سی تھی؟ یہاں لیتے ہیں ایک بریک, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سرناک. اس میں سر ہے, اس میں نیوز ہے, گوسپ ہے, اور نیوز کے اوپر کھٹا میٹھا تبصرہ ہوگا. اچھا سارا کچھ ہے, یعنی نیوز بھی ہے, گوسپ بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہم نہیں ہیں بھی. خان صاحب آپ بھی ہے, ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, اور تو سب کچھ ٹھیک ہے. میں زنیرہ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بیٹا بتاؤ کیا نیوز ہے. زنیرہ نو پوچھ رہے, زنیرہ بی بی سی ہے. نہیں بی بی سی نہیں ہے, بڑی بی بی تھی ہے. نالے تسی انہوں پوچھ رہے ہو باجی, وہ کدو خبر ایجنسی ہے. کمال ہے. یہو جی کڑی تے ادھی خبر پڑھ کے آپ بھی ہوش ہو جاندی ہے, پتہ لگے اگلی خبر ایدھی چل رہی ہے. اگر آپ اس کو موقع دیں بولنے کا تو اس کا ذہن بھی ہے, زبان بھی ہے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے انتظار فرمائیں. لیکن باجی یہ خبراں نال کی تعلق ہے, پریس کلب دی کندھ تے بہندی اڑ گیا. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہم نیوز سن لیں. محروم, یہ مرد کی دنیا ہے, جب یہ اپنی ساری کر لیں گے ٹر 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 تو پھر اس کے بعد زنیرہ کی باری آئے گی. وہ مرد نے تو بولے کچھ نہیں ہے, وہ ابھی تک جتنا بات کرتا ہے یہ کسرا لوگ بات کرتا ہے. ہاں صاحب, کیا خبر ہے زنیرہ؟ خبر یہ ہے کہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بلاول پارٹ ٹائم سیاست کرتے ہیں, جو کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ اور کیا کریں گے. اچھا وضاحت کر دیں, طلال چودھری کی دھمال چودھری, کیونکہ انہوں نے دھمال ڈالی تھی نا چودھری پرویز الہی کی سٹیج پہ, اس زمانے میں یہ ان کے بہت پیروکار تھے. خیر اینی اس طرح تو ہوتا ہی ہے. انہوں نے بلاول کے بارے میں یہ بات کی. دیکھیے معذرت کے ساتھ کہتے تو ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل زنیرہ سیاست میں آنے کے لیے نہ آپ کو جیل جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کوئی اصل سیاست کرنے کی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, بس آپ کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. اب کچرا اٹھا لیں ووٹ دے دیں گے. نہیں, آپ اولاد ہو بس یہ کافی ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ جو ٹینٹ والی وہ جو گنجی کسری ہے ان سے پوچھو نا, وہ اس سچویشن طلال چودھری کے بیان کے اوپر وہ کون سا گانا گاتی ہے؟ لا حول ولا قوت. لیکن چلیے بتا دیجئے کون سا گانا ہے؟ ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈانگ ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈینگی ڈانگی ڈانگی ڈانگی. ہائے ہائے یہ مجبوری
ये मौसम और ये दूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी लौट के आधी नौकरी रे, आंखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। गाने का अच्छा बाजी जयम ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ कोई अल्लाह दे ना ते कपड़ा डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। जिस दिन आपने ह्यूमर जातियात से हटके कर लिया ना, उस दिन मैं आपको 4 केक खिलाऊंगी, आपको मैं हार पहनाऊंगी, आप असल ह्यूमर पे आ जाएं जहां पर आना चाहिए। ये 4 केक हार जी ਅਸੀਂ नहीं आना। जुनैरा अगली खबर सुनाओ। अगली खबर ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अगली खबर ये है कि न्यूज़ लीक्स का मामला पूरे कौमी मामलात पे छाया हुआ है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वाह 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 क्या बात है। वाकई मोहब्बत तो सिवा बड़े दुख ने दुनिया ते। नहीं नहीं बड़े दुख ने एक पेंडू आदमी ने कहा अपनी बुड्ढी नु आई लव यू, कहंदी मैनू चक्कर आंदा है तेनू प्यार दी पाई। ओ मोहब्बत के सिवा और भी बड़े दुख हैं। मैं अपनी बुढ़ी नु सड़ा, मैं कहा की हाल है, कहनी हाल की दसा वे बिल कितना आ गया। मोहब्बत के अलावा क्या दुख होता है? मोहब्बत भी तो सबसे बड़ा ही दुख होता है ना। अगर ठीक ना हो, अगर ठीक ना हो और अगर ठीक हो तो दुनिया पे जन्नत, ना हो तो दुनिया में जहन्नुम। बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत मुझे उन हैवानों से राइवंड में डाल के डालते हैं कमंद। अच्छा लेकिन इस बेतहाशा कुसरे से पूछो ना, इस सिचुएशन में गाना क्या होगा? गाना कौन सा है इसके इस लिए? सिचुएशन पे गाना है किसने बजाई है ये बांसुरिया मेरा धड़कन लगा जी, ओ मेरा धड़कन लगा जी, सर से चुनरिया उड़ उड़ जाए, मन में पवन एक आग लगाए, बाली उमरिया मेरी बाली नजरिया, बाली उमरिया मेरी बाली नजरिया, कैसे उठाऊं हाय, कैसे उठाऊं हाय, घाघरिया मेरा धड़कन लागा जी, ओ मेरा धड़कन लागा जी। हाँ जी लगता लाड़े दी भैन है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और भी खबरें होंगी जुनैरा, सुनाओ। ए बाजी सारियां खबरां ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਬੋਤਲ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। माशाल्लाह आप देखें खुद वो टार्जन की औलाद बता रही है। जेम खबर है कि न्यूज़ लीक रिपोर्ट के सिलसिले में तारिक फातमी और राव तहसीन को घर जाना पड़ेगा। आई नो, मैंने भी यही सुना है और मुझे बड़ा दुख हुआ है जुनैरा ये सुन के, क्योंकि तारिक फातमी तो मियां नवाज शरीफ के इतने देरीना साथी हैं। बिल्कुल। अब और उसके अलावा उनको इस वक्त सैक्रिफाइस किया जा रहा है, यानी कि उनकी कुर्बानी दी जा रही है। और राव तहसीन साहब तो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर है, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO हैं, उनका क्या कसूर भाई? वो अपना दिफा नहीं कर सकते, बस उनका यही कसूर है। इस चीज को अब लपेट देना चाहिए, बहुत लंबा हो गया। तो बाजी वो तो दोनों कह रहे हैं, राव साहब भी और फातमी साहब भी, कि हम अदालत जाएंगे। मेरा ख्याल है कार नहीं जान के अदालत ही जाएंगे। अदालत तो जाना उनका हक है, लेकिन इस डगर पे नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है, आपको किसी ने पूछा है? अरे भाई इस सिचुएशन पे भी कुछ अदा कीजिए। अभी सुने खंडू खान, 1 2 3 4। बंद के पीछे है ताला, खुशू कहाँ से मसाला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, पे कोई खड़ा है, लैला का टांका भिड़ा है, अरे उड़ाती है मेरी मोहब्बत से मुझे मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना, कहाँ चलती प्यार की तुंगी बजा के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना, कहाँ चलती प्यार की तुंगी बजा के। ओ मेरी जान प्यार की तुंगी बजा के, हम चलती कहाँ चलती प्यार की तुंगी बजा के। इससे पहले कि हम सब खत्म हो जाए, हम यहाँ पर
پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کل ملیں گے. خدا حافظ.